तो हेलो नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का ओनली आर्मी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की भांति आज भी हम आप सभी के सामने लेकर आए ओनली फॉर 5-10 मिनट की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम बहुत बढ़िया से टॉपिक करने वाले हैं। तो जितने भी साथी हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना चैनल को। भाई आपके लिए तो आया हूँ रेशियो मतलब अनुपात का टॉपिक लेकर आया हूँ। कि मान लो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमारा तो अनुपात समझ में नहीं है, क्या है अनुपात, आखिर में अनुपात है क्या, यही तो मैं वो समझाना चाहता हूँ। वो आज की क्लास में समझाऊंगा मैं। ठीक है। आर्मी वाले बच्चों के लिए और रेलवे दिल्ली पुलिस की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। जो मेरा सब्जेक्ट आएगा उसमें अनुपात टॉपिक आएगा, उस सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है रेस्क्यू, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहली क्लास है आज की हमारी। आज ये हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। देखो, आखिर में है क्या अनुपात। ये जो अनुपात अनुपात करते हैं ये है क्या। ये अनुपात एक क्या है, तुलना है। तुलना क्या है, तुलना है। ये एक तुलना करना किसी मोटी से छोटी लड़की की, है ना। लड़के की लड़की से तुलना करना, लड़कियों की आपस में तुलना करना, कोई मोटी लड़की कोई छोटी लड़की, कोई लंबी लड़की कोई पतली लड़की, उनकी क्या करना, तुलना करना। इसको हम कैसे दिखाते हैं, रेशियो। इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, और अनुपात का चिन्ह होता है ये वाला। अब मैं इंग्लिश में ऐसे थोड़ा लिखूंगा कि ए अनुपात अनुपात बी, ऐसे थोड़ी लिखूंगा, नहीं मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा ए अनुपात बी। या इसको मैं क्या बोल दूंगा, ए बट्टे बी। ठीक है। जैसे 15:3 है, तो अब इधर देखो, बड़े मान से छोटा मान लिखना है। जब भी हमें बड़ा मान दे देना 15:20, तो इसको छोटा लिखना है। इसमें भी 5 का भाग जाता है, इसमें भी 5 का भाग जाता है। तो इसमें 5 का भाग कितने बार किया, 3 बार। इसमें 5 का भाग कितने बार किया, 4 बार किया। ऐसे लिखना होता है। ठीक है। जैसे 15:3 है, तो इसको मैंने लिखा 15/3। 3 के भाग से कट रहा, तो ये 5 बार कटा, और ये 3 के भाग से 1 बार कटा। बस इतना सा अनुपात है, और ये टॉपिक हो गया तुम्हारा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा। देखते हैं आगे प्रश्न देखते हैं। सर बोले प्रश्न कैसे आते हैं। अभी देखो प्रश्न, तुम प्रश्न देखो। ऐसा काम करो कि अनुपात, अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। किसकी बराबर जो यूनिट होगी उसी की तो तुलना होगी। अब ये तो है नहीं कि यार मेरी तुलना लड़की से हो रही है। किस चीज में हो रही है तुलना, वो चीज देखनी है हमें। यदि हमारी पढ़ाई में तुलना हो रही है तो पढ़ाई की बात कर लो, यदि हमारी वजन में तुलना हो रही है तो वजन की बात कर लो, हाइट की तुलना हो रही है तो हाइट में बात कर लो। लेकिन दोनों की तुलना करना तो समान करना पड़ेगा ना। तो किस में करेंगे हम वो समान। जैसे किलोमीटर में, तो इधर मीटर। जैसे मैंने दूरियों की तुलना की, दूरियां, इधर तो दूरियां आ गई किलोमीटर में, और इधर दूरी आ गई मीटर में। तो 4 किलोमीटर को बराबर कितने मीटर, 200 मीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर होता है। तो ये 4 किलोमीटर में 4000 मीटर। 200 मीटर, मीटर से मीटर कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 के बक्से कितने बार कटा, 20 बार। तो 20:1 हो जाएगा। इधर देखो 50 किलोग्राम और 20 ग्राम, क्या दोनों की यूनिट है, जो इकाई है, समान है। नहीं है ना समान। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो किलोग्राम में दे रखा है, यहाँ ग्राम के अंदर दे रखा है। तो हमें इस किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 1000 ग्राम। 20 ग्राम पहले से ग्राम कटा, जीरो से जीरो कटा, ये 25 बार कटा, तो 2500:1 हो जाएगा। समझ आया। इकाइयों का मान समान होना चाहिए हमेशा। आगे चलूं। आगे चलकर मैंने देखा तो कि अनुपात में इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। जैसे लोकेश और मैंने कविता मैडम की तुलना की, का लोकेश तो 50 किलोग्राम का और कविता बेचारी 5000 ग्राम की है। तो इनमें ग्राम और किलोग्राम, इनकी दोनों की किसकी तुलना कर रहा हूं मैं, भार की तुलना कर रहा हूं कि कितना इनका क्या वेट है। ठीक है। तो किलोग्राम को किसमें बदला, पहले मैंने 1000 ग्राम के अंदर देखा तो 50,000 ग्राम थे, और इधर 5000 ग्राम ही था। तो जब मैंने देखा तो कितना गया, 10:1 हो गया। पता चल गया हमें। इतना सा काम करना। यूनिट हमेशा समान होनी चाहिए। इकाई, यूनिट, इकाई को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं भाई इंग्लिश में। आगे देखो, बोले सर हम इसको कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न कैसे आते हैं, बच्चों ने पूछा तो मैंने दिखा दिया प्रश्न सभी को कि ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं तुम्हारे। जरा देखना इधर आप भी। ए अनुपात बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/5, 4:5। बी अनुपात सी का मान दे रखा मेरे को 5:6। तो बताओ सर इसमें ए का मान कितना, ए का मान 4 ही है, बी का मान कितना, 5 है। इसमें भी बी का मान कितना, 5 है, सी का मान कितना, 6 है। या इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ए/बी, ए/बी लिख सकता है। मैंने बोला था ना, मैंने भी बोला था कि आप क्या कर सकते हो, इसको अनुपात को आप ऐसे भी लिख सकते हो बट्टे में। तो मैंने देखा, तो ए/बी बराबर 4/5 हुआ। ए का मान कितना, 4, बी का मान कितना, 5। जो जिसके नीचे होगा वह उसी का तो होगा। अरे जो जिसके नीचे है वो उसी का है, सोच लो।
तो ये देखो, ये ऊपर है, ये 4 हो गया, ये बी का मान कितना हो गया 5। ए का मान 4, बी का मान 5। बी हमेशा कॉमन है। यदि बी कॉमन है, दोनों में देखो कॉमन कौन है, बी है, तो इनका मान भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो बी का मान यदि समान नहीं है तो हमें समान करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो हमें समान दिख रहा है, दोनों में 5-5 है। इसलिए मैं तुरंत ए अनुपात बी अनुपात सी का देख लिया कि ए का मान तो 4, बी का मान 5, सी का मान 6। समझ गए। यदि मान लो, आप 1% गौर करो पहले। ए अनुपात बी का मान 2:3, बी अनुपात सी का मान 3:4 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना 3, बी का मान कितना 3, सी का अनुपात है 4। क्या दोनों में बी का मान समान है? हाँ। कितना है? 3 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। सी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समान होना चाहिए वही बी का मान। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये तो मैंने अचानक बच्चों को बोल दिया कि ए अनुपात सी का मान बताओ, तो 2:4, ये 2 के भाग से घटा 1 बार, ये 2 के भाग से घटा 2 बार। इस प्रकार के हमें प्रश्न करने होते हैं अनुपात के अंदर। अनुपात बिल्कुल आसान है, डरना आपको है नहीं, और डर गए तो सो मर गए। समझ गया। इतो सो करना है थाने। चलूँ मैं आगे? चलो। बोला सर यदि बी का मान समान नहीं हो तो हम क्या करेंगे? तो हम एक फौजी फौजन का नियम लेकर आगे। फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में, वो वाला नियम का। ए अनुपात बी 2:3 है, बी अनुपात सी 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। क्या दोनों में बी का मान समान है? यहाँ पर तो बी का मान कितना है? 3 है, और यहाँ पर बी का मान कितना है? 4 है। दोनों में बी का मान अलग अलग है, तो इस वाले समीकरण को 4 से गुणा करवाना पड़ेगा, इस वाले समीकरण को 3 से गुणा करवाना पड़ेगा। बच्चों ने बोला सर ऐसे हमारे समझ में नहीं है, तो मैंने बोला चलो मज़ेदार किस्से की बात करते हैं। ठीक है। तो जब हमने मज़ेदार किस्से की बात की तो कैसे किया हमने? ए अनुपात बी का मान कितना दे रखा है? पहले 2:3 दे रखा है। फिर बी अनुपात सी का मान देखो कितना दे रखा है? 4:5 दे रखा है। यहाँ पर कुछ मान नहीं है, तो हमें कुछ तो मान लिखना पड़ेगा। जब ये अपनी ड्यूटी चला गया तो पीछे से कौन आ गया? पड़ोसी। टक टक टक, मजा लेने। समझ गए। मजा लेने ही तो आते हैं। समझ गए ना मजा कौन सा वाला? जब ये ड्यूटी चला गया तो पीछे से कौन आ गया? ये मजा लेने आ गया, उसी का तो पड़ोसी तो आता है। ठीक है, समझ गया। पड़ोसी मौज करने आ जाता है। तो टोटल देखो, फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों एक दूसरे से प्लेटें ले लेते, प्लेटें ले लेते, है ना। तो 4 × 2 8, 4 × 3 12, सभी को प्लेटें ले लिया आपस में। 5 × 3 15, ये तुम्हारा मान हो जाएगा। इतना सा करना है काम, कर दोगे? चलो आगे देखो। ऐसा कैसा प्रश्न ये आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। दोनों में बी का मान अलग अलग है, तो बताओ जल्दी से क्या होगा? 4:5, ये 3:5 था। लेकिन पड़ोसी आएगा, पड़ोसी कौन है? ये वाला है और नीचे वाला? नीचे वाला कौन सा पड़ोसी? पड़ोसी तो पास वाला होता है, पास वाला पड़ोसी। तो पास वाला 5 आ गया। इधर पास वाला कौन है? 3, तो ये 3 हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे आपस में? दोनों अक्स अक्स देखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4×3 12, ये 5×3 15, ये 5 × 5 25। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना सा काम करना है। फिर मैंने प्रश्न दे दिए 5, रोजाना की भांति डेली आपको प्रश्न मिलते हैं, वो 5 प्रश्न दे दिए। इनका आंसर बता देना आप, जितने भी साथी है मौज काट देना, कमेंट बॉक्स के अंदर भर देना सारे कमेंट बॉक्स में आंसर। स्क्रीनशॉट ले लिया, करो सोल्व फिर आप इसको। बढ़िया लेवल के प्रश्न है। ठीक है, मज़ा आया आज के सेशन में? ऐसे सेशन था आज का ऑफलाइन क्लास। बढ़िया तरीके से मज़े से पढ़ा दिया। अनुपात आज का पूरा टॉपिक, कल पढ़ते हैं समानुपात। कुछ आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चलो दोस्तों, मैं चलता हूँ, कल आता हूँ इस क्लास के आप सभी के सामने 5-10 मिनट की क्लास लेके। तब तक आप मौज काटो, पढ़ाई करो अच्छे से, इनके नोट्स बनाओ अच्छे से, सोल्व करो इनको अच्छे से, बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। चलो मैं कल मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इंक्लाब